नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे ऐसा आसन जो पूरे शरीर को लाभ देता हो। सर्वांग आसन पूरे शरीर को लाभ देने वाला एकमात्र आसन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथ को सटाएंगे, हथेलियों को जमीन से चिपकाएंगे, धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे, धीरे धीरे पैरों को उठाना, जितना धीरे उसके उतने धीरे उठाना, 90 डिग्री तक लेके आना कमर के तक, और हाथों को नीचे सपोर्ट के लिए लगा लेंगे। पैरों को 90 डिग्री तक सीधा रखेंगे, पंजे कसे हुए रहेंगे पैर के, और देखना दृष्टि पैर के अंगूठों पर रहेगी। दोनों पैर के एड़ी और अंगूठे मिले हुए रहेंगे, और लंबा गहरा श्वास रखेंगे। ध्यान श्वास पर रखेंगे। लंबा श्वास लेना, लंबा ही छोड़, रिलैक्स होकर जितनी देर ठहर सकते हैं उतनी देर ठहरने का प्रयास करेंगे। इसी आसन में 15 दिन तक अर्ध सर्वांग का अभ्यास करने के बाद, इसको बोलते हैं अर्ध सर्वांग, 15 दिन तक अर्ध सर्वांग का अभ्यास करना है, और 15 दिन के बाद अपन करते हैं पूर्ण सर्वांग। 15 दिन का अर्ध सर्वांग के अभ्यास के बाद अपन पूर्ण सर्वांग करेंगे। धीरे से श्वास लेना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। जितना धीरे लेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। अब पूर्ण सर्वांग में जाएंगे। धीरे धीरे हथेलियों से निकालेंगे, उठाएंगे, शरीर को धीरे धीरे उठाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे उठाएंगे पूरा। अपन हथेलियों का सपोर्ट भी लगा सकते हैं, अगर नहीं होता है हथेलियों के बिना, तो अपन हथेली के सपोर्ट से भी ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। पूरा 90 डिग्री सीधा करने का प्रयास करेंगे। सपोर्ट के लिए हाथों को लगाएंगे पीछे, ठोड़ी गर्दन के अंदर लगी रहेगी, दृष्टि पैर के अंगूठे पे रहेगी। श्वास पे ध्यान, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा रखेंगे श्वास को। पूरे शरीर को लाभ देने वाला एकमात्र आसन सर्वांग आसन। ये आसन करने के बाद कोई दूसरा आसन नहीं करते हैं। सबसे अंत में किया जाने वाला आसन सर्वांग आसन। सर्वांग का अर्थ है संपूर्ण शरीर। सर्वांग मतलब सभी को लाभ देने वाला आसन। इस आसन से सभी अंग प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे आएंगे। सर्वांग और अर्ध सर्वांग की बीच की अवस्था, इसको बोलते हैं विपरीत करणी। हथेलियों पर जंघाएं रखेंगे, पैर सीधे रखेंगे, रखेंगे थोड़ी देर। इसके बाद धीरे धीरे अपन अर्ध सर्वांग में आएंगे। जितना धीरे उसके उतना धीरे धीरे आएंगे। विपरीत करणी में सर्वांग से आधे समय, अर्ध सर्वांग और पूर्ण सर्वांग से भी आधे समय में अपने को रुकना। अर्ध सर्वांग में आने के बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आएंगे। जितना अपन धीरे लेके आएंगे नीचे, उतना ही अपने को लाभ मिलेगा। इस आसन में ऊपर जाना और पैरों को नीचे लाना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना अपन धीरे लेके आएंगे, घुटनों को बिना मोड़े, उतना ही लाभ मिलेगा। धीरे धीरे पैरों को खोल देना। सर्वांग करने के तुरंत बाद उठना नहीं है। अपने को कम से कम 5 मिनट का श्वासन करेंगे। श्वासन का अभ्यास करना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना और प्रत्येक अंग को मन की आंखों से देखना। पैर के अंगूठे को देखना, फिर उसको थोड़ा सा हिलाना और एकदम ढीला छोड़ देना। इसी प्रकार पिंडलियों को देखना, हाथों को देखना, पेट को देखना, और धीरे धीरे उनको शिथिल करते जाएंगे। एकदम तनाव मुक्त चेहरा, सांसें सावधान। बाएं करवट लेके उठेंगे। 5 मिनट बाद